ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के एकादशी के व्रत को आमल एकादशी, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी, आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे आमल की ग्यारस भी कहते हैं। दोस्तों, आमल एकादशी का व्रत करने से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। साथ ही आमल की एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दिन आमल के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और साधक की धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इसे आमला एकादशी के नाम से जानते हैं। फाल्गुन महीने की आमल एकादशी को भद्रा भी रहने वाली है। भद्रा का समय 68 मिनट रहने वाला है। साथ ही 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो देखिए, एकादशी के लिए भक्त व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के साथ आंवले का पूजन भी किया जाता है। कहते हैं कि रंग भरी एकादशी के दिन महादेव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे और वहां गुलाल की होली खेली गई थी। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आंवला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। फाल्गुन मास में आमल एकादशी 2 दिन है, तो ऐसे में कंफ्यूज ना हो व्रत किस दिन रखा जाएगा, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो भद्रा काल का समय क्या रहेगा, भद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है, सब कुछ बताने वाले हैं, साथ में जरूर बने रहिए। तो देखिए, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार सुबह 7:46 से और इसका समापन होगा 10 मार्च को सोमवार सुबह 7:44 तक। अब ऐसे में रविवार के दिन 10वीं तिथि भी है और एकादशी भी पड़ रही है। तो अगर आप बात करें कि व्रत किस तिथि में रखना श्रेष्ठ होगा, तो जब भी आप एकादशी की तिथि 2 दिन होती है, तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 10 मार्च दिन सोमवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एक दिन पहले यानी रविवार को 10वीं तिथि का पालन करते हुए इस व्रत को धारण करेंगे। ध्यान रहे कि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना है, तो आप रविवार से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि राहु काल का समय इस दिन कब रहेगा। तो देखिए, सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ काम ना करें। इस बार सर्वार्थ सिद्धि का योग बन रहा है। सुबह 6:36 से रात को 12:51 तक रहेगा। शोभन योग बन रहा है सुबह से लेकर दोपहर को 1:57 तक। रवि पुष्य नक्षत्र योग रख रहा है रात को 12:51 तक। भद्रा का समय रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा अशुभ समय माना जाता है। सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी भद्रा। तो देखिए, भद्रा की कुल अवधि 68 मिनट की रहने वाली है और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में है और मृत्यु लोक में भद्रा होने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है। भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं और कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो आपको भद्रा का समय समाप्त होने का इंतजार करना होगा। तो ध्यान रहे, 68 मिनट जो हमने आपको भद्रा का समय बताया है, सुबह 6:36 से 7:44 तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। भद्रा समाप्त होने के बाद ही, अर्थात 68 मिनट समाप्त हो जाएंगे भद्रा के, उसके बाद ही कोई शुभ काम आप कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मार्च दिन सोमवार 7:45 पर, अर्थात सुबह से ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन होने वाला है 11 मार्च दिन मंगलवार सुबह 8:13 पर। इस तरीके से 7:45 से हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर समाप्ति का समय रहने वाला है 10 मार्च को दिन सोमवार दोपहर 1 बजे। तो याद रखिए कि हरिवासर के समय में आपको भूलकर भी व्रत का पारण नहीं करना है। अर्थात हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उच्चारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको इस समय में भूलकर भी व्रत पारण नहीं करना है। लेकिन कई भक्त लोग जानकारी के अभाव में रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे, तो ऐसे में आप सोमवार को
1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। और आमल एकादशी का व्रत पारण किया जाएगा 11 मार्च दिन मंगलवार सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। ये सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त होता है और एकादशी का व्रत पारण आपको शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए। याद रहे कि इस शुभ मुहूर्त में ही व्रत पारण करें, क्योंकि 8:13 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आंवला एकादशी व्रत से संबंधित एक पौराणिक छोटी सी कथा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना की गई थी तब भगवान ने आंवला वृक्ष को भी उत्पन्न किया और कहा आंवला वृक्ष के स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होगा। तो आंवला फल के सेवन से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होगा, उसे सांसारिक सुख भी मिलेगा। आंवला एकादशी का व्रत फाल्गुन मास में शिवरात्रि और होली के मध्य मनाया जाता है। भगवान विष्णु का आंवला बेहद ही प्रिय है और आंवला वृक्ष भगवान विष्णु द्वारा रचित होने से इसमें उनका वास भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपने वीडियो अंत तक श्रवण किया है तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर दीजिए और कमेंट करके ओम जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।